सब कुछ सोच का खेल है दोस्त। सोच बदल के देखिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपके कर्म बदल जाएंगे, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके अचीवमेंट्स बदल जाएंगे। जो आज तक आपसे नमस्कार नहीं करते थे वो आपका हालचाल पूछने लग जाएंगे। सब कुछ सोच का है। हम सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हम उसे सोचते हैं, अपने दिमाग में लाते हैं। और जब वो चीज हमारे दिमाग में आ जाती है, बार बार जब हम उसे सोचने लग जाते हैं, तब फिर धीरे 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 हम उस पर बिलीव करने लग जाते हैं, उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। और जब हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं, तब वो हमारा लक्ष्य बन जाता है, हमारा एम बन जाता है और हम उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और जब हम उस पर लगातार काम करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं, तो एक दिन उसे हम अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो क्या है? थिंक। सबसे पहले सोचते हैं हम, थिंक, देन वी बिलीव, फिर हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं जो हम सोचते हैं, एंड देन वी अचीव, और फिर हम उसे प्राप्त करते हैं। तो सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप उसे अचीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसे सोचोगे नहीं कि आप उसे कर सकते हो, तब तक आप उसके लिए काम नहीं करोगे। हम उसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, उसी चीज के लिए काम करते हैं जब हम ये समझने लग जाते हैं कि वो अचीवेबल है, जिसे पाया जा सकता है। और वो कब होगा? जब आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम खाना भी बिना सोचे नहीं खाते हैं। कई बार जब हम काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना, और शाम को देखते हैं कि यार आज तो भूख ही नहीं लगी। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि हमने उसे सोचा ही नहीं। और अगर हम किसी को खाना खाते देख लें तो तुरंत भूख लग जाती है। तो सारा का सारा खेल ना सोच का है। जितने भी स्टूडेंट इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, केवल 2 महीने बचे हैं आप लोगों के लिए। तो अब आपको सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जब आप उसके बारे में सोचेंगे, एक मार्कशीट बनाइए, एक मॉडल मार्कशीट बनाइए। हर सब्जेक्ट के मार्क्स उसमें लिखिए कि इंग्लिश में आपको 100 में से 100 चाहिए, फिजिक्स में कितने चाहिए, केमिस्ट्री में कितने चाहिए, कॉमर्स में कितने चाहिए, जो भी आपका स्ट्रीम है, उस मार्कशीट को बनाइए। और उसे आपको करना क्या है? उसे जो आपका स्टडी टेबल है, आपको बस उसे उस स्टडी टेबल पे लगा देना है। और एक उसे देखकर रोज देखना है, रोज सुबह देखना है और सोचना है कि ये जो मार्कशीट मैंने बनाई है, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इससे अलग नहीं होगा। जो ये मार्कशीट है, यही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। बार बार सोचिए, बार बार दिमाग में लाइए। जब आप बार बार सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज पर आपको विश्वास होने लग जाएगा। और जब आपको विश्वास होने लग जाएगा तो ये पक्का मानिएगा, आप उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। तो अभी 2 महीने के लिए बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, मेरिट में पोजीशन लाना है, एक रिजल्ट बनाना है और उसको अचीव करना है। एक बात याद रखना, जब हमें पता होता है ना कि हमें कहां जाना है, तो हम वहां उसी डायरेक्शन में जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। और अगर हमें यह पता ही नहीं है कि हमें कहां जाना है, अगर हमारा लक्ष्य ही तय नहीं है, तो हम कहीं भी भटकते रहेंगे। इसलिए अब से बड़ा सोचिए, बड़ा लक्ष्य बनाइए। करना बस इतना सा है, जैसा कि मैंने बताया कि एक मार्कशीट बना लीजिए आप लोग, और एक डायरी बनाइए जिसे अपने सिराने रखिए। सुबह जगते ही उसमें लिखिए कि आज आपको किस सब्जेक्ट में कितनी पढ़ाई करनी है। टारगेट बनाइए, डेली का टारगेट बनाइए। 2 महीने में कितना पढ़ोगे वो नहीं, डेली कितना पढ़ना है, डेली का टारगेट बनाइए, लिखिए उसमें। और शाम को जब सोने जाइए तो उसे देखिए कितना कंप्लीट हो गया। और अगर कोई चीज कंप्लीट नहीं हुई तो खुद से पूछिए कि क्यों कंप्लीट नहीं हुई, ऐसा मैं क्या कर रहा था। पता चलेगा कि आप किस काम में व्यस्त थे। अगर वो ज्यादा जरूरी था तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब कल सुबह अपना जो आप लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें आपको वो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है जो कल कंप्लीट नहीं हुआ था। जब ये साइकिल घूमने लग जाएगा, देखो किसी भी चीज को ना, अगर आपको हैबिट बनाना है तो कम से कम 20 दिन तो करना पड़ेगा।
तो जब ये साइकिल बन जाएगा, आप रोज देखेंगे तो आपको आपकी कॉपी पे दिखेगा कि आज आपने कितना कमाया। कितना कमाया मतलब कितनी पढ़ाई करी, कितना लर्न किया। देखिए, घंटों में मत पढ़िए, घंटों में पढ़ने से रिजल्ट बेहतर नहीं आता। कितने घंटे पढ़े डजंट मैटर, कितना पढ़े, कितना याद किया, कितना लर्न किया, ये मैटर करता है। और वो तब होगा जब आप उसे लिखेंगे। देखिए, मन में सोचने वाली बात अलग होती है और जो आप लिखते हैं वो बात अलग होती है। तो बस आज से स्टार्ट करिए इसे और बड़ा सोचिए। जब आप बड़ा सोचते हैं तो इससे आपका ऑटोमेटिकली कद बड़ा होने लग जाता है, आप पे जिम्मेदारी आ जाती है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है उतनी ज्यादा हम मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक बात याद रखना, कोई भी सफल व्यक्ति अगर है तो उसकी सफलता में जितना योगदान उसका है वो तो है ही, उन लोगों का ज्यादा योगदान है जिन्होंने असफल होने के डर से कोशिश ही नहीं करी। मतलब अगर कोई टॉपर है, अगर कोई मेरिट में आया है तो उसका तो योगदान है ही, लेकिन उन बाकी लोगों का भी है जिन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं करी, जिन्होंने बड़ा नहीं सोचा। एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि किसी मोहल्ले में किसी जगह पर छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां हैं और एक बड़ा बंगलो बना हुआ है, बड़ी बिल्डिंग। तो जब भी कोई वहां जाएगा सबकी नजर किस पे जाएगी? उस बिल्डिंग पर ही जाएगी ना। सब उसी की तारीफ करेंगे, हाँ या ना? क्यों करेंगे उसकी तारीफ? अगर सपोज करो कि वो सारी झुग्गियां हटा के वहां उस जैसी ही बिल्डिंग बना दी जाए और उससे बड़ी बना दी जाए, क्या कोई फिर उस बिल्डिंग की तरफ देखेगा, उसकी तारीफ करेगा? नहीं। क्यों? इसका मतलब उस बिल्डिंग की तारीफ में, सफलता में, उसकी बड़े होने में उन छोटों का ज्यादा योगदान था, उन झुग्गियों का ज्यादा योगदान था। तो अगर कोई टॉपर बन रहा, अगर कोई मेरिट में आ रहा, तो वो इसलिए आ रहा क्योंकि आपने कोशिश नहीं करी। अगर आप कोशिश करते तो आप भी आ सकते थे। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कहते हैं ना, असंभव तब तक असंभव है जब तक वो हुआ नहीं, और जैसे ही वो हो गया तो समझ लीजिए उसी दिन से वो संभव है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में 2963 लगभग 3000 मैच और 50 साल का समय लगा किसी खिलाड़ी को डबल सेंचुरी बनाने में। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर में वो डबल सेंचुरी बना दी, उसके जस्ट 263 मैच के बाद ही सहवाग ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, और फिर तो हर कोई डबल सेंचुरी बना लेगा। क्यों? क्योंकि अब वो दिमाग का दायरा टूट चुका था कि जब एक कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। अभी तक जो भी प्लेयर खेलने आता था वो ये सोच के आता था कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, ये हो नहीं सकता। लेकिन जब एक बार हो गया तो फिर जब एक बार हो सकता है तो हर बार हो सकता है। इफ वन कैन डू देन एनीवन कैन डू। बस सोच का ही ख्याल मैटर है, सोच का ही खेल है। बस जैसी सोच बना लोगे आप वैसे ही बन जाओगे। आपकी सोच ही आपका निर्माण करती है, यही आपको बनाती है, यही आपको बिगाड़ती है, यही आपको फलक तक ले जाएगी, आसमान तक ले जाएगी, और यही आपको जमीन में गिरा देगी। बस बात इतनी सी है कि आप अपने बारे में सोचते क्या हो। एक बात हमेशा याद रखना, बाहर की कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती जब तक कि आपके अंदर कोई रुकावट ना हो। अब आपके अंदर कौन सी रुकावट है पता है क्या आप लोगों को? मैं बताता हूं। आपके अंदर की रुकावट है आपकी डाउट्स, अपनी क्षमताओं को लेकर, अपने पोटेंशियल को लेकर, योर ओन डाउट्स कि क्या मुझसे होगा, क्या मैं इस लायक हूं। सबसे पहली बात तो हम खुद को लायक समझते ही नहीं हैं। जैसे ही बड़े लक्ष्य की बात आती है हमारा मोरल डाउन होने लग जाता है कि ये इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात तो नहीं है। और वहीं से समझ लीजिए कि हम रेस से बाहर हो गए, वहीं से समझ लीजिए कि हम मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, वहीं से समझ लीजिए कि हम एक बेहतर रिजल्ट से बाहर हो गए। एक बात याद रखना, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक छोटे से एक्स्ट्रा का अंतर होता है। जो उस छोटे एक्स्ट्रा को अपने आप में जोड़ लेता है वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की लाइन में आ जाता है।
कहते हैं ना, विनर्स नेवर डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। जो विजेता होता है, जो टॉपर होता है, जो सक्सेसफुल होता है, वो कुछ अलग नहीं करता बल्कि अलग तरीके से करता है। एक बात याद रखना, किसी भी क्षेत्र में केवल 20% लोग ऐसे होंगे जो सफल होंगे, बाकी के 80% असफल ही होंगे, बस स्ट्रगल ही कर रहे होंगे। 20-80 का प्रिंसिपल होता है। ज्यादातर एक्सीडेंट 20% वाहनों से ही होते हैं। ज्यादातर पैसा दुनिया के 20% लोगों के पास ही है। तो 20% लोग सफल क्यों होते हैं? एक क्लास में मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं, तो उनमें से 20 ही होंगे जो आगे जाके किसी बहुत अच्छी जगह पर सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। आपको पता है हमारी जिंदगी में ना बहुत ज्यादा छोटे 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 स्पेस होते हैं, टाइम पीरियड होते हैं, टाइम जोन होते हैं। उन छोटे छोटे टाइम जोन का जो इस्तेमाल करना सीख गया, उसकी जिंदगी में बहुत सारा समय होता है। नहीं तो आप एक ऐसे ही व्यक्ति से भी मिलोगे जो दिन भर सोता रहता है, घूमता फिरता रहता है, और अगर आप उससे किसी काम के लिए बोलोगे तो अरे यार समय ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, उसको टाइम ही नहीं मिला, जबकि वो फालतू डला रहता है। और जो व्यक्ति इन छोटे छोटे समय अंतराल का यूज कर लेता है, आपको पता है ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के हर एटम के बीच में एक गैप है, दूरी है, इसीलिए इतना बड़ा है। अगर इस गैप को खत्म कर दिया जाए, यदि इस स्पेस को खत्म कर दिया जाए, तो ये ब्रह्मांड इतना छोटा हो जाएगा कि मुट्ठी में आ जाएगा। ऐसे ही हमारी लाइफ में, जैसे सपोज करिए कि आपने किसी को घर पे बुलाया है, आप उसका वेट कर रहे हो। अब आप चूंकि उसका वेट कर रहे हो, तो ज्यादातर 80% लोग केवल वेट ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो 20% लोग होते हैं ना, वो उस समय में कुछ प्रोडक्टिव कर लेंगे। अगर स्टूडेंट हैं तो वो अपनी बुक उठा लेंगे और कुछ रिवाइज करने लग जाएंगे। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे और उसमें कुछ वर्क करने लगेंगे। जब सामने वाला आ जाएगा तब उससे बात करें। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कॉलेज के लिए, कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए पहले 10 मिनट पहले तैयार हो गए, तो 80% बच्चे कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन जो 20% है ना, जो विनर की कैटेगरी में आते हैं, वो क्या करेंगे? तुरंत जिस क्लास के लिए जा रहे हैं उस क्लास में लास्ट टर्न पर क्या पढ़ा था उसे रिवाइज करने में लग जाएंगे, उस 10 मिनट का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम टेम्पू में हैं, हम बस में हैं, हम ट्रेन में हैं, उस समय ज्यादातर क्या करते हैं? हम फालतू ही बैठे रहते हैं, गाने सुनेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करेंगे। जबकि हमको चाहिए क्या? हम अपना मोबाइल उठा के खोल के उसमें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पढ़ने लग जाएं, कुछ प्रोडक्टिव करें। और अगर आप ये छोटे छोटे समय अंतराल का यूज करने लगे तो आपके पास एक पूरा दिन में मिला के देखेंगे तो 4-5 घंटे होते हैं। आप पूरी दुनिया से 4-5 घंटे आगे निकल जाएंगे। सबको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं दिन में, लेकिन कुछ लोग उन 24 घंटे में बहुत कुछ कर लेते हैं और कुछ लोग को वक्त ही नहीं मिलता। तो जो लोग बहुत कुछ कर लेते हैं वही विनर होते हैं, वही 20% विनर होते हैं। तो अब यह आपको डिसाइड करना है कि आप उन 20% लोगों में शामिल होना चाहते हो या फिर उन 80% लोगों में। और उसकी शुरुआत आज से होती है, उसकी शुरुआत अब से होती है। तुमको अभी करना पड़ेगा, आज से ही सोचना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। आज आप जो भी हो वो उस सोच और उन कर्मों के वजह से हो जो आपने पास्ट में किए। अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है, अगर आपको रिजल्ट बदलना है, अगर आपको अपना माहौल बदलना है, अगर आपको अपने अचीवमेंट्स बदलने हैं, तो आपको अपने कर्म बदलने पड़ेंगे। और कर्म बदलने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आप उसी ढर्रे में चलते रहोगे जिसमें चलते आए हो, तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। आज आपको जो भी हासिल है वो उतना ही है जितनी आपको नॉलेज है। अगर आपको अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ाना है तो आपको अपनी नॉलेज एनहेंस करनी पड़ेगी, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके अचीवमेंट्स बढ़ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि सरस्वती के दरबार की बड़ी अनोखी बात, और दान करे घटे नहीं, बिन दान करे घट जात। यही एक ऐसा धन है, नॉलेज, जो जितना ज्यादा आप बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा।
इससे कोई नहीं, आप बाहर निकलोगे तो कोई नहीं पकड़ेगा कि इधर क्या सीख के आया, निकाल, कोई नहीं बोलने वाला आपसे, कोई नहीं बोलने वाला। तो इसलिए आज से ही अपनी इस यात्रा पर निकल पड़िए। देखिए, बोर्ड एग्जाम तो जस्ट बिगिनिंग है, ये तो शुरुआत है, अभी तो दुनिया जस्ट शुरू हुई है। ये जो टाइम पीरियड है ना आपका 16 से 25 तक का, ये गोल्डन पीरियड है। इसमें केवल एक ही जिम्मेदारी है आप पर, वो है पढ़ाई करने की। बाकी और कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जब आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगे और आगे जाके आपको दुनिया को फेस करना पड़ेगा, तब आपका असली स्ट्रगल शुरू होगा, तब आपका संघर्ष शुरू होगा, और तब काम आएगा ये जो आपने आज सोच रखा है, जो आपने मेहनत की है, जो आपने अपना लक्ष्य बनाने के लिए एक दिशा में आप आगे बढ़े हैं, तब वो जाके काम आएगा और आप उन 20% लोगों में शामिल हो जाओगे जो दुनिया की 80% सफलता लेके बैठेंगे। तो इसलिए विनर की सोच रखिए। एक बात याद रखिए, क्या अंतर क्या है विनर और लूजर में? विनर कभी इस बात से इनकार नहीं करता कि ये मेरी गलती नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है कि ठीक है, ये मेरी गलती है, अगर फेलियर हुआ है तो मेरी गलती है, मैं उससे लर्न करके आगे सीखूंगा। लूजर हमेशा कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, वो अपना पल्ला झाड़ना चाहता है। और जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि गलती आपकी है, जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि आपकी कमजोरी क्या है, जब तक आप उसे जानेंगे नहीं, तब तक आप उसे सुधारेंगे नहीं, तब तक उसे आप इंप्रूव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा। विनर के पास हर समस्या का सॉल्यूशन होता है। हजार कारण हो किसी काम को ना करने के, हजार कारण हो किसी पढ़ाई को ना करने के, लेकिन वो एक कारण जरूर ढूंढ लेता है उस काम को करने का, पढ़ने का, मेहनत करने का। और लूजर के पास हर समाधान के लिए एक समस्या है। आप उसे कुछ भी बोल दो, वो तुरंत बता देगा इसमें ये समस्या आ जाएगी आगे, इसमें वो समस्या आ जाएगी आगे। वो आगे नहीं करना चाहता। विनर्स हमेशा आगे बढ़ के दूसरों के काम भी सीखता है, दूसरों की भी मदद करना चाहता है कि लाओ मैं कर देता हूं। लूजर, ये मेरा काम नहीं है। तो आपको ना विनर की सोच बनानी है ना, आपको विनर की सोच बनानी। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये तय मानिए कि रिजल्ट वही होगा जो आज आप मार्कशीट बना रहे हैं। तो बस अब करना इतना सा है, जल्दी से उठो, सबसे पहला काम करो कि एक मार्कशीट बनाओ। 2 महीने हैं आपके पास, दिसंबर और जनवरी, फेब में तो आपके एग्जाम आने वाले हैं। मार्कशीट बनाइए, अपनी क्षमता के हिसाब से उसमें नंबर लिखिए, इस हिसाब से लिखिए कि भाई इतना बड़े लक्ष्य बनाइए। और उसके बाद पढ़ाई में सुबह सुबह रजिस्टर में लिखना शुरू करिए, कॉपी में लिखना शुरू करिए, डायरी में लिखना शुरू करिए, कितना करना है। हाँ, ये जो आप टू डू लिस्ट बनाएंगे, रोज कितना करना है, वो थोड़ा सा शुरुआत में अपनी क्षमता के हिसाब से बनाए कितना, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा बना लेंगे, बहुत ज्यादा लिख लेंगे कि मुझे इतना करना है, तो हो सकता है कंप्लीट ना हो, तो आप निराश हो जाए। और एक बात याद रखिए, चलते जाइए, ड्रॉबैक्स तो आएंगे, रुकावटें आएंगी, मन विचलित होगा, थकान होगी, आलस आएगा, मन करेगा कि थोड़ा सा लेट लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल, जो जिसे बार बार आप 2 मिनट की बोलेंगे, 2 मिनट रील देख लूं, 2 मिनट में आपका पता नहीं कितना हो जाएगा। तो जब भी पढ़ने बैठें, चाहे 1 घंटा पढ़ें, फोकस से पढ़ें, मोबाइल को बंद करके रख दें, घर वालों को बोल दें कि मेरा मोबाइल बंद रहेगा इतनी देर के लिए। और रुकावटों से मत डरिए, आलस से मत डरिए। वो एक गाना है ना किशोर कुमार जी का, उसकी 2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा मैं आप लोगों के लिए कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के, कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राहियो
ओ राही ओ। याद रखना, कांटों पर चलकर ही बहारों के मौसम मिलते हैं। तो रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, समेट के रखना है खुद को। और जब जब निराशा आए उसे अपनी विल पावर से, मजबूत इच्छा शक्ति से हराना है। यही दो शब्द याद रखना है। जब भी आपको लगे कि मन टूट रहा है, परेशानी आ रही है, मन नहीं लग रहा है, आलस आ रहा है, कष्ट हो रहा है, आंखें दर्द कर रही हैं, तो आंखें बंद करके बस ये दो लाइनें गुनगुनाने ली कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। देखो, बहार अगर देखनी है तो पतझड़ का सामना तो करना पड़ेगा। पतझड़ के पहले बसंत नहीं आएगा। पतझड़ का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। पतझड़ से पहले बसंत नहीं आएगा, पहले पतझड़ आएगा। तो पहले परेशानियां आएंगी, पहले रुकावटें आएंगी, पहले कष्ट होगा, लेकिन फिर बसंत भी आएगा, बहार भी आएगी। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल तो आपको जरूर मिलेगा। आप मेहनत कर रहे हैं मतलब आप एक पौधा लगा रहे हैं। जैसे हम एक पौधा लगा देते हैं और हम उसे रोज देखें कि उसमें बढ़ रहा, क्या वो हमें दिखता है बढ़ता हुआ? वो हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखता। लेकिन क्या वो बढ़ता नहीं है? क्या वो प्रोग्रेस नहीं करता? करता है, करता है। तो बस ऐसे ही एक एक कदम चलते जाना है। एक ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को संवार रहे हैं एक पौधे की तरह। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप याद करें, आप भूल जाएं। आपको लगता है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, देखो मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा। सपोज करो आप जिम जा रहे हो, तो भले ही आप मिस्टर इंडिया ना बनो, लेकिन बॉडी तो बनी रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना। ऐसे ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको बस अब यही करना है, सोच बड़ी करनी है, लक्ष्य बड़ा बनाना है और आगे बढ़ते जाना है। और जब जब आलस आए तो उसे अपनी इच्छा शक्ति से, विल पावर से हराना है। एक वर्ड होता है कंफर्ट जोन। मैं आपको बताता हूं, हर व्यक्ति ही क्या, हर जीव इस नेचर में जो भी है वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। किसी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मजा नहीं आता। लेकिन कंफर्ट जोन में रह के बड़ी सफलताएं हासिल नहीं की जा सकती दोस्त। आपको कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा। आप सोचो कि आप 10 बजे तक सोते रहो सुबह और आपको सफलता मिल जाए, नहीं। 4 बजे उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। ठंड हो, गर्मी हो, जगना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप सोचो कि आपको हमेशा ऐसे ही लोग मिले जो आपसे अग्री करें, जो आपकी बड़ाई करें, जो आपको एडमायर करें, तो नहीं। कभी कभी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा, कभी कभी आलोचना भी सहनी पड़ेगी। और जब आलोचना होती है एक्चुअली में हम तभी निखरते हैं। वो कहते हैं ना कि वो कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। जो लोग आपकी निंदा करते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं, जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, एक्चुअली में वो आपका भला करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आप में कमी है, वो आपकी कमियां ढूंढ ढूंढ के आपको बताएं। तो आपसे जब भी आपको कोई बोले कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि वो तुम्हें बता रहा है, तुम्हें जगा रहा है। और उसको थैंक यू बोल के अपने आप में सुधार कर लो कि अच्छा ये कमी है, मैं ये दूर कर लूंगा। अच्छा ये कमी है, मैं ये भी दूर कर लूंगा। अच्छा ये कमी है, मैं ये भी दूर कर लूंगा। तो बस बड़ा सोचिए, बड़ा लक्ष्य बनाइए और लग जाइए। बस 2 महीने हैं यार, खुद को समर्पित कर दीजिए इन 2 महीने के लिए। बिल्कुल झोंक दीजिए एक सन्यासी की तरह कि इस लक्ष्य के अलावा और कुछ भी नहीं। झोंक दीजिए अपने आप। बिना आग में तपे सोना आभूषण में नहीं बदल सकता। तपना तो पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा, संघर्ष तो होगा, कष्ट तो होगा। लेकिन इस कष्ट से उभर के जब आप निकलेंगे तो आप अलग व्यक्ति बन के निकलेंगे। आपकी क्षमताएं अलग हुई,
आपकी उपलब्धियां अलग होंगी, और आप एक दिन उस पोजीशन पे पहुंचेंगे कि कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा। पसंद है तो खरीद लोगे। और इसके उलट अगर आप अभी से आलस करने लग जाओगे, डरने लग जाओगे, तो फिर जिंदगी केवल समझौता करते ही गुजरेगी। वो एक हमारे गांव में कहावत है ना, मेरे नाना जी बोलते थे कि पैसा वाले के जरा बैठत हैं सब घेर, और भज्जा भज्जा सबका मान होता अस्पेर। जिस पे पैसा होता है, जिस पे जो सक्सेसफुल होता है, उसको 50 लोग सलाम करते हैं। आपके सारे अवगुण ढक जाते हैं अगर आप सफल हैं तो। सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेल्योर हैज नन। उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, तो उगता सूरज बनना है, आगे बढ़ना है। और अगर ऐसा है तो ये दुनिया आपकी है यार, बाहें फैला के बटोर लो, सब कुछ मिलेगा। तो अब मेरी बात याद रखनी है आप लोगों को भी, और जो यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं उन लोगों को भी। लग जाना है। कहते हैं ना, कर्मवीर जो होते हैं ना, वो कर्म करने में लग जाते हैं, वो सोचते नहीं है कि क्या होगा कैसा होगा, वो अपने कर्म में लग जाते हैं। और याद रखना, अगर इंसान के हाथ में कुछ है तो वो है उसका कर्म। कहते ना, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। कर्म ही है प्रधान जब दुनिया में। तो कर्म करने में लग जाइए। और कर्म कहां से शुरू होता है? सोचने से। पहले सोचिए,